নমস্কার গাইস, কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। we're from Bangladesh, so बहुत सारा प्यार from Bangladesh and guys today we're going to react to a video and the title name is যোগী আদিত্য নারায়ণ। আসলে তিনি হচ্ছে পিএম অ্যাটিটিউড ভিডিওতে রিঅ্যাকশন দিচ্ছে আজকে and this is Shudha so welcome to new reaction video and guys you will please channel subscribe करो and subscribe my second blog video। तो चलिए शुरू करिए, लेट्स स्टार्ट। 20 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदिया एक वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं? देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं। अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देना। अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण व्यक्ति ना ताकि मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। आज जब रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी दंगे हो गए, तब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। वहाँ 20% मुसलमान रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये पश्चिम बंगाल की आधी आबादी के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। आप लोग तो मोदी को भगवान बोल रहे हैं। मोदी कोई भगवान, इंसान कभी भगवान नहीं होता। वो भी इंसान कभी भगवान नहीं होता। भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत रास्ते पर चल रहा है। आपको तो भाई ये तो करिए राम राज्य तुम्हारा कहा ले लिया मोदी ने। इसको दिक्कत मोदी से है।
मैं तो ये देख रहा हूँ योगी के आने के बाद ये जाएगा कहाँ? तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हम भी चाह रहे हैं योगी जी जैसा कोई दिल्ली में आए, बुलडोजर भी चलेगा और अतिक्रमण भी हटेगा। हम बाबा के साथ हैं और बाबा के साथ रहेंगे। बाबा ने कोई गलत करा ही नहीं। यूपी में काबा और योगी बाबा। योगी आदित्यनाथ के इसी बात का हम खुश हैं। नो जेल नो बेल, सीधा तुर्की से बेल। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। फ्रांस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग के रूप में पूरे देश में फैल गया है। दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना पुलिस और जनता दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच फ्रांस में फैली अशांति को काबू में करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उठ रही है। उससे कांग्रेस ही कह रहा था कि जब से मोदी आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता में चला जाएगा। मैडम, उत्तर प्रदेश से ज्यादा दंगा किसी भी प्रदेश में नहीं होता था। 2017 से पहले आप उठा लीजिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिना दूंगा। लेकिन जैसे योगी बाबा आए सबकी गर्मी ठंडी पड़ गई। डंके की चोट पर बोल रहे हैं, इस बार भी निकाली है, अगली बार इससे ज्यादा जोर शोर से निकालेंगे और सारी यात्राओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। कर लो तुम्हें जो करना है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जो उस राख से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मैं अब आपको एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूँ। ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तो कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा। वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोल यह देश राम राज्य से ही चलेगा। आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? एक सन्यासी
होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है, शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। ওকে গাইস, এই ছিল ভিডিও। কেমন লাগছে তোমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আমার খুব ভালো লাগছে। আমি মনে করি হচ্ছে নেক্সট পিএম ইন্ডিয়ার হচ্ছে যোগী আদিত্য নারায়ণ, রাইট? তার অ্যাটিটিউড ভিডিওগুলো খুব ভালো লাগে আমার। সেই ভালো স্পিচ দেয়, বক্তব্য খুব ভালো দেয়, গ্রেট লিডার ইনি একজন। আর হচ্ছে নরেন্দ্র মোদিজি। তো এনাদের দুইজনকে মানে সারা জীবন মানে রাজকুমার হয়ে গেল, বিয়ে করে নাই কখনো, ঠিক আছে? তো শুধুমাত্র দেশের জন্য কাজ করছে, তার জন্য। অনেক নেতা মন্ত্রী তারা বিয়ে শাদী করছে, বাট তারা এখনো করে নাই, আর করার বয়স নয় মনে হয়, আই থিঙ্ক সো। তো যাই হোক, ভিডিও ভালো ছিল। আর অনেক অনেক ভালোবাসা। কে কোথা দেখতেছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর যোগী আদিত্য নারায়ণের ফ্যান কই প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আর দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, আবুদ্দা। সো টেক কেয়ার, লাভ ইউ, বাই বাই।